नमस्कार, मैं हूं निकिता और आप देख रहे हैं सत्य हिंदी। एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। अभिमुक्तेश्वरानंद के खिलाफ पॉक्सो मामले में एफआईआर दर्ज करने का आदेश। प्रयागराज की एडीजे रेप एवं पॉक्सो स्पेशल कोर्ट ने शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती और उनके शिष्य स्वामी मुकुंदानंद गिरी के खिलाफ यौन शोषण के आरोपों में एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया है। एडीजे पॉक्सो एक्ट विनोद कुमार चौरसिया की अदालत ने झूसी थाने को मामला दर्ज कर गहन जांच करने के निर्देश दिए हैं। यह आवेदन शाकंभरी पीठाधीश्वर आशुतोष ब्रह्मचारी महाराज ने दायर किया था, जिनका आरोप है कि माघ मेले के दौरान स्वामी के शिविर में नाबालिग बच्चों का यौन शोषण हुआ। उन्होंने 2 नाबालिगों को अदालत में पेश कर पॉक्सो एक्ट के तहत कार्रवाई की मांग की। बता दें कि यह मामला ऐसे समय में सामने आया है जब स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बीच तीखा विवाद चल रहा है। हाल ही में दोनों के बीच माघ मेले और धार्मिक मुद्दों को लेकर तीखी बयानबाजी हुई थी। पुलिस ने अभी आधिकारिक बयान जारी नहीं किया है और जांच शुरू की जा रही है। नई दिल्ली डिक्लेरेशन के साथ एआई इम्पैक्ट समिट 2026 का समापन। भारत की बड़ी सफलता, 250 अरब डॉलर के निवेश प्रस्ताव, अश्विनी वैष्णव। नई दिल्ली में एआई इम्पैक्ट समिट 2026 का समापन नई दिल्ली डिक्लेरेशन को अपनाने के साथ हुआ, जिसे 88 देशों और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों ने मंजूरी दी। डिक्लेरेशन में राष्ट्रीय संप्रभुता का सम्मान, एआई को सबके लिए सुलभ बनाना और इसके लाभों को बराबरी से बांटने के लिए वैश्विक सहयोग मजबूत करने पर जोर दिया गया। समिट में 5 लाख से अधिक लोगों ने भाग लिया, जिसमें नीति निर्माता, उद्योग जगत के नेता और तकनीकी विशेषज्ञ शामिल हुए। घोषणा पत्र पर यूएस, यूनाइटेड किंगडम, चाइना, फ्रांस, इस्राइल, कनाडा और रशिया और यूरोपीय संघ सहित कई देशों ने हस्ताक्षर किए। केंद्रीय आईटी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने इसे बड़ी सफलता बताते हुए कहा कि भारत को 250 अरब डॉलर से अधिक के निवेश प्रस्ताव मिले हैं। भारत दौरे पर ब्राजील के राष्ट्रपति ने की पहलगाम हमले की निंदा। भारत और ब्राजील के बीच 10 समझौते, 20 अरब डॉलर का व्यापार लक्ष्य। ब्राजील के राष्ट्रपति लूला डी सिल्वा 18 से 22 फरवरी तक भारत के दौरे पर हैं। शनिवार को उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी के साथ द्विपक्षीय बैठक की। ब्राजील के राष्ट्रपति ने कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले की निंदा करते हुए कहा कि आतंकवाद किसी धर्म या राष्ट्रीयता से जुड़ा नहीं होता। वहीं संयुक्त प्रेस वार्ता में पीएम मोदी ने कहा कि हर समस्या का समाधान संवाद और कूटनीति से होना चाहिए तथा भारत और ब्राजील आतंकवाद के खिलाफ एकजुट हैं। दोनों नेताओं ने वैश्विक संस्थाओं में सुधार की जरूरत पर भी जोर दिया। बैठक में क्रिटिकल मिनरल्स और रेयर अर्थ एलिमेंट्स पर समझौता हुआ। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने बताया कि दोनों देशों ने अगले 5 वर्षों में द्विपक्षीय व्यापार को 20 अरब डॉलर से अधिक करने का लक्ष्य रखा है। कुल 10 समझौते हुए, जिनमें डिजिटल सहयोग, स्वास्थ्य, एमएसएमई और उद्यमिता जैसे क्षेत्र शामिल हैं। कर्नाटक के बीजेपी विधायक चंद्रू लमानी 5 लाख की रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार। सिंचाई प्रोजेक्ट मंजूरी के बदले रिश्वत का आरोप। कर्नाटक के लोकायुक्त ने कर्नाटक के शिरहट्टी से भाजपा विधायक चंद्रू लमानी को 5 लाख रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार किया है। अधिकारियों के मुताबिक यह रकम कथित 11 लाख रुपए की मांग का हिस्सा थी। शिकायत कटक जिले के क्लास 1 कॉन्ट्रैक्टर विजय पुजार ने की थी, जिन्होंने आरोप लगाया कि छोटे सिंचाई विभाग के एक प्रोजेक्ट जिसमें सड़क के किनारे रिटेनिंग वॉल बननी थी की मंजूरी दिलाने के बदले रिश्वत मांगी गई। शिकायत की पुष्टि के बाद लोकायुक्त पुलिस ने ट्रैप ऑपरेशन चलाया और लमानी को हिरासत में लेकर औपचारिक रूप से गिरफ्तार कर लिया। उनके 2 सहयोगियों को भी पूछताछ के लिए पकड़ा गया है। मामला भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत दर्ज किया गया और आगे की जाँच जारी है। बांग्लादेश में बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी यानी बीएनपी के चुनाव में बड़ी जीत के बाद सरकार बनने के कुछ दिनों के भीतर भारतीय नागरिकों के लिए वीजा सुविधाएं फिर से सामान्य करने की तैयारी की जा रही है। एक राजनयिक सूत्र ने इसकी पुष्टि की। द हिंदू की रिपोर्ट के मुताबिक हालांकि अभी तक कोई औपचारिक नोटिस जारी नहीं हुआ है। दिसंबर 2025 में बांग्लादेश ने वीजा जारी करना रोक दिया था, जब भारतीय मिशनों और वीजा केंद्रों पर विरोध और पत्थरबाजी की घटनाएं हुई थी। इसके बाद भारत में भी ढाका के हाई कमीशन और पश्चिम बंगाल के वीजा केंद्रों के खिलाफ प्रदर्शन हुए थे। जुलाई-अगस्त 2024 में शेख हसीना सरकार के हटने के बाद वीजा सेवाएं प्रभावित हुई थीं। पहले भारत रोजाना 8,000 से अधिक वीजा जारी करता था, लेकिन सुरक्षा कारणों से सेवाएं सीमित रही। हाल ही में भारत ने करीब 3,000 मेडिकल और स्टूडेंट वीजा जारी किए।
अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप को सुप्रीम कोर्ट से झटका, फिर भी भारत डील पर बोले कुछ नहीं बदलेगा। क्या ट्रंप को चुनौती देगी मोदी सरकार? मोदी सरकार के सामने क्या विकल्प हैं? भारतीय सामानों पर ट्रंप का कौन सा टैरिफ, 10% या 18%? भारत में भड़का विपक्ष, कहा मोदी फिर सरेंडर करेंगे। अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने 6-3 की बहुमत से एक ऐतिहासिक फैसले में राष्ट्रपति ट्रंप द्वारा इंटरनेशनल इमरजेंसी इकोनॉमिक पावर्स एक्ट यानी IEEPA के तहत लगाए गए व्यापक टैरिफ को अवैध करार दिया है। कोर्ट ने कहा कि आपातकालीन शक्तियों का इस्तेमाल कर अनिश्चितकालीन टैक्स लगाना राष्ट्रपति का संवैधानिक अधिकार नहीं है, यह अधिकार केवल अमेरिकी कांग्रेस के पास है। हालांकि फैसले के तुरंत बाद ट्रंप ने नया कार्यकारी आदेश जारी कर सभी देशों पर 10% ग्लोबल टैरिफ लगाने की घोषणा की और कहा कि भारत के साथ जो हालिया ट्रेड डील फरवरी 2026 की शुरुआत में तय हुई है, उसमें कोई बदलाव नहीं होगा। उन्होंने कहा कि वे यानी भारत टैरिफ देंगे और हम नहीं देंगे। ट्रंप का मानना है कि भारत ने पहले ही रूसी तेल कम खरीदने और अमेरिकी सामान खरीदने की सहमति दे दी है, इसलिए अब पीछे हटने का सवाल ही नहीं उठता। हालांकि इस बीच भारत के पास डील को फिर से बातचीत के लिए खोलने, पारस्परिक रियायत मांगने या WTO का रुख करने जैसे विकल्प हैं। सुप्रीम कोर्ट के फैसले ने भारत के हाथ में एक बार्गेनिंग चिप यानी सौदा करने की ताकत दे दी है। अब सरकार के पास ये रास्ते हैं। पहला, डील को रद्द या रीनेगोशिएट करना, चूंकि अब वह कानूनी आधार ही खत्म हो गया है जिसके दबाव में भारत ने 18% टैरिफ स्वीकार किया था। भारत कह सकता है कि अब उसे पुराने कम टैरिफ रेट ही चाहिए। दूसरी, कड़ा स्टैंड यानी भारत अपनी टैक्स फ्री पहुंच की मांग दोबारा कर सकता है क्योंकि अमेरिकी कोर्ट ने ट्रंप के टैरिफ को असंवैधानिक माना है। तीसरा, विश्व व्यापार संगठन यानी WTO का रुख। भारत इस फैसले को आधार बनाकर अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर अमेरिकी दबाव को चुनौती दे सकता है। लेकिन अब सवाल पूछा जा रहा है कि क्या भारतीय प्रधानमंत्री अब अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप को चुनौती देंगे? क्या मोदी सरकार रणनीतिक संबंधों को प्राथमिकता देगी या फिर बेहतर शर्तों के लिए दबाव बनाएगी? अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट द्वारा राष्ट्रपति ट्रंप के टैरिफ को 6-3 के फैसले से अवैध ठहराने के बाद भारत में राजनीतिक हलचल तेज हो गई है। विपक्ष ने मोदी सरकार पर सवाल उठाए हैं। राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री पहले ही समझौता कर चुके हैं। राहुल ने एक्स पर लिखा कि प्रधानमंत्री समझौता कर चुके हैं, उनका विश्वासघात अब उजागर हो चुका है। उन्होंने कहा कि PM दोबारा बातचीत नहीं कर सकते, वह फिर से सरेंडर कर देंगे। वहीं कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने पूछा कि ये बिना समझ की विदेश नीति है या फिर एक तरफा आत्मसमर्पण। मोदी सरकार ने अमेरिका के US सुप्रीम कोर्ट के टैरिफ पर फैसले का इंतजार क्यों नहीं किया और इतनी जल्दी एक ऐसे ट्रैप डील में क्यों फंस गई जिसमें भारत से बड़े समझौते करवा लिए गए? खड़गे ने आगे 2 सवाल भी पूछे और लिखा कि ये सवाल सीधे मोदी जी से पूछे जा रहे हैं कि किसने या किस दबाव में आपने भारत के राष्ट्रीय हित और स्वतंत्र फैसले लेने की ताकत से समझौता किया? क्या यह एप्स्टीन फाइल्स का दबाव था? क्या भारत सरकार अपनी गहरी नींद से जागेगी और एक ऐसा निष्पक्ष व्यापार समझौता करेगी जो 140 करोड़ भारतीयों के आत्मसम्मान और हमारे किसानों, मजदूरों, छोटे व्यापारियों और दुकानदारों के हितों की रक्षा करे? उद्योग और वाणिज्य मंत्रालय ने शनिवार को कहा कि भारत अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले के असर की बारीकी से जांच कर रहा है जिसमें राष्ट्रपति ट्रंप के रेसिप्रोकल टैरिफ को रद्द किया गया। मंत्रालय ने बयान में कहा कि ट्रंप की प्रेस कॉन्फ्रेंस और अमेरिकी प्रशासन के नए कदमों पर भी नजर रखी जा रही है। यह वॉशिंगटन में हुए घटनाक्रम के बाद भारत की पहली आधिकारिक प्रतिक्रिया है। दिल्ली पुलिस ने AI समिट में शर्टलेस विरोध प्रदर्शन के मामले में गिरफ्तार इंडियन यूथ कांग्रेस के 4 कार्यकर्ताओं की पटियाला हाउस कोर्ट में पेशी के दौरान कहा कि यह प्रदर्शन नेपाल में हुए विरोध जैसा था और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देश को बदनाम करने की साजिश हो सकती है। पुलिस के मुताबिक आरोपियों ने प्रधानमंत्री के खिलाफ संदेश वाली टी-शर्ट पहनकर नारे लगाए। 3 पुलिसकर्मी घायल हुए और कुछ आरोपी मौके से फरार हो गए। मोबाइल फोन की जांच और संभावित फंडिंग की पड़ताल के लिए कस्टडी जरूरी बताई गई है। वहीं बचाव पक्ष ने कहा कि विरोध शांतिपूर्ण था, कोई हिंसा नहीं हुई और यह राजनीतिक द्वेष के तहत की गई कार्रवाई है। वकील ने आरोप लगाया कि आरोपियों को पीटा गया और उन्हें सिर्फ विपक्ष से जुड़े होने के कारण निशाना बनाया जा रहा है। रोहित पवार का प्रधानमंत्री मोदी को पत्र, नागरिक उड्डयन मंत्री राम मोहन नायडू को हटाने की मांग। अजीत पवार प्लेन क्रैश की निष्पक्ष जांच की मांग।
एनसीपी शरद पवार गुट के विधायक रोहित पवार ने शनिवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर नागरिक उड्डयन मंत्री राममोहन नायडू को हटाने और बारामती प्लेन क्रैश की स्वतंत्र जांच की मांग की है। रोहित पवार ने नई दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर आरोप लगाया कि पिछले महीने पुणे जिले के बारामती एयरपोर्ट पर हुए एयर चार्टर विमान हादसे, जिसमें डिप्टी सीएम अजीत पवार और 4 अन्य लोगों की मौत हुई थी, उसमें साजिश की आशंका है। उन्होंने दावा किया कि एयर चार्टर कंपनी वीएसआर के राजनीतिक संबंधों की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। पत्र की कॉपी गृह मंत्री अमित शाह को भी भेजी गई। रोहित पवार ने कहा कि डीजीसीए की जांच पर किसी तरह का दबाव नहीं होना चाहिए और बेहतर होगा कि अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों की मदद से पारदर्शी जांच कराई जाए ताकि सच सामने आ सके। अभी के लिए इतना ही। बाकी की देश दुनिया की बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहिए सत्य हिंदी के साथ।